हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रसाद नाइक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं नया लेसन मैथ्स 1 में। द नेम ऑफ द लेसन इज स्टैटिस्टिक। ये लेसन में क्या है पता है, हम लोग है ना एक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा हम पहले हम लोग करेक्शन करेंगे, बाद हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद एक कुछ कंक्लूजन पर हम लोग उतर आते हैं कि डेटा क्या बताना चाहते हैं करके। और आपके ये लेसन में हमारे पास रहेगा पाइडाग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड सो ऑन। So, starting with practice set 6.1, we start with the first sum. So, they have given you in question number 1, टाइम दिया हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10 और उनका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 7, 18, 12, 10, 3 like this way in your test book. So, number of students that comes in frequency. कितने बच्चे लोग कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 0 to 2 आवर्स में 7 बच्चे। 2 to 4 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 18। 4 to 6 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? 12। तो ये मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी। अभी मेरे को क्लास मार्क्स चाहिए। क्लास मार्क का मतलब क्या? 2, 0, 2 का बीच में वाला नंबर तो हो गया 1, 2 और 4 का बीच वाला नंबर 3, 4 और 6 का बीच वाला नंबर 5, वैसे ही 7, 9 दिया। करेक्ट। अभी ये हो गया मेरा क्लास मार्क का मतलब xi। अब हम लोग क्या करेंगे? fi मल्टीप्लाई बाय xi करने वाले, दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 7 10 जा 70, 9 3 जा 27। इट इज लाइक दिस वे। Now what? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बाद का स्टेप, जो fi का जो वैल्यू दिया हुआ है वो सबको हम लोग ऐड करेंगे और n इज इक्वल टू जिग्मा fi इज इक्वल टू उसका वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद वाला कॉलम में जिग्मा fi xi का मतलब ये तीन सब को हम लोग टोटल करके इसका आंसर हम लोग वहां पे लिखने वाले हैं। इट इज लाइक दिस वे। सो व्हेन वी ऐड अप ऑल द fi टर्म्स, ये सभी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 50। और जब हम लोग when we add up all this number, it is answer is coming as 280। ये हो गया हमारा जिग्मा fi xi का टोटल 218 एंड जिग्मा fi का आंसर है हमारे पास 50। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछे हम लोग को कि फाइंड आउट द मीन। सो मीन का मतलब x के ऊपर डैश इज इक्वल टू जिग्मा fi xi अपॉन जिग्मा fi। तो जो टोटल हमारे पास आए थे 218, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 218 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट यू कैन डू, 436 and point will be here 4.36 is your answer। You can actually आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी है इसका। इसका शॉर्टकट क्या है पता है? आप लोग इज इक्वल टू 218 इंटू 2 कर दो और 50 इंटू 2 कर दो। तो 218 इंटू 2 करेंगे तो उसका आंसर आता है 436 अपॉन 100 आएगा। मैंने इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि नीचे मेरे को 100 चाहिए थे, इसके लिए मैंने देखा 50 नंबर है, 50 नंबर का डबल होता है 100, तो ऊपर भी डबल कर देने का। तो 100 एक बार आ गया तो मेरा आंसर आएगा 4.36। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इजी मेथड है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। एंड यू हैव टू राइट डाउन द फाइनल आंसर। मीन ऑफ द टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर स्टडीज, mean of the time spent by students for studies is 4.36 hours। It is like this way. You have to write down the final answer. It is compulsorily, it contains half the marks in your board examinations। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। सो वेरी इजी इट इज। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। So in question number 2, they have told you
about the toll paid by the drivers and the number of vehicles is shown. So tolls paid by the drivers are like this way: between 300 to 400, how many vehicles are paid? 80. Between 400 to 500, 110. Between 500 to 600, 120, and so on. It is like this way. They have told you to find by assume mean method. Correct? Which method they have told you to find by assume mean method? Assume का मतलब क्या होता है कि assumption. हम लोग एक assume करते हैं कि कोई भी जो हमारा यहाँ पे क्लास मार्क आएगा उसको हम लोग मीन करके पकड़ेंगे करके. So that becomes my assume mean. So I have written here in this column toll collected in rupees. Next column is class mark. उसको लिखा मैंने XI. अभी क्लास मार्क का मतलब क्या? Between 300 and 400, which is the middle number, that becomes my class mark. So it is 350. Correct? बाद में between 400 to 500 मैंने क्लास मार्क रहेगा 450. And between 500 to 600 class mark will be 550. Then next will be 650. Between 700 to 800 it is 750. बाद में हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम मीन. इसमें से कोई भी एक मीन को हम लोग एज्यूम करते हैं. तो मैं क्या करता हूं, मिडिल जो नंबर है 550 उसको मैं एज्यूम मीन करके पकड़ता हूं. So let my assume mean A is equal to 550. Now my DI is equal to what? XI minus A. XI का मतलब these values XI minus assume mean means of 550. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे XI minus A के जगह पे हम लोग लिखेंगे 550. तो मेरा पहला कॉलम में DI is equal to क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? 350 माइनस 550. तो कितना हो जाता है? इट इज माइनस 200. यू कैन डू रफ वर्क ऑल्सो. XI के जगह पे मैंने लिखा 350. तो 350 माइनस 550. 350 में से 550 निकाल दो. तो 550 माइनस 350 विल बी 200. माइनस 550 का साइन बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आ गया. वैसे नेक्स्ट में डिफरेंस क्या आएगा? 450 माइनस 550 इज माइनस 100. अब XI के जगह पे मैं लिखता हूँ 550. 550 माइनस 550 इज 0. देन 650 माइनस 550 इट इज 100. एंड 750 माइनस 550 इट इज 200 प्लस 200 इट इज. सो हियर वी गॉट DI का कॉलम हमारा हो गया कंप्लीट. FI means क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ what we will do in the last column FI DI means हम लोग FI और DI दोनों को एक दूसरे के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं. So 80 into minus 200 it is minus 8 to the 16. Then how many zeros are there? 1, 2, 3. We have put up 1, 2, 3 minus 16,000. यहाँ पे भी माइनस 100 इंटू 110. हम लोग पहले क्या करेंगे? 11 इंटू 1 करते हैं तो इट इज माइनस 11. बाद में कितना जीरो है यहाँ पे? 1, 2, 3. टोटल 03 है. हम लोग लिखेंगे टोटल 03. तो हो गया हमारा माइनस 11,000. 120 इंटू 0 is 0. You all know anything multiplied by 0 is 0. Again 7 into 1 is 7. How many zeros are there? 1, 2, 3. We can straight away put 1, 2, 3, 0. It is 7,000. Last column may be 4 into 2, 8. Then how many zeros are there? 1, 2, 3. We have put down 3 zeros like this way. So in the last column we got answer as minus 16,000, minus 11,000, 0, 7,000 and 8,000. Now what we have to do? We have to do the total of FI. So write it down. N is equal to sigma FI is equal to what is the total? अगर आप ध्यान देंगे 120 plus 80 is 200. 200 plus 110 it is 310.
310 plus 70, it is 380 plus 40 is 420. तो हमारा सिग्मा Fi का वैल्यू आया 420. Now here 7 plus 8,000, 7,000 plus 8,000 is 15,000, minus 16,000 plus 15,000, minus plus minus, so minus 1,000, minus 1,000 and minus 11,000 is minus 12,000. ये किसका वैल्यू हो गया? ये हमारा, हम लोग ये लिखेंगे सिग्मा Fi di is equal to minus 12,000. Got the concept here? You have to add up. You can do a rough work also, and you will be getting this answer. So we got n is equal to sigma Fi is equal to 420, and sigma Fi di is equal to minus 12,000. अभी हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को मीन चाहिए. तो फिर पहला हम लोग क्या करेंगे? d के ऊपर डैश, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा Fi di का टोटल है, तो इसके लिए हम लोग पहले d का वैल्यू निकालते हैं. तो सिग्मा Fi di अपॉन सिग्मा Fi is equal to, it is minus 12,000 upon 420. So here 1 0 cancel, 1 0 cancel. Then again both are going in the table of 6. 7 6 the 6 2 the. So it is 200. We are getting the answer as minus 200 upon 7. This is the value of D. How we got it? We got it as sigma Fi di upon sigma Fi. So minus 200 upon 7. You have to actually divide it also. We are getting the answer as equal to 7 2s are 14. Then 20 minus 14 is 6. 6 and 0 60. तो 7 8s are 56. तो 60 में से 56 गया तो 4. 4 and 0 40. तो 7 5s are 40. 7 5s are 35. So 40 minus 35 is 5. 5 and 0 50. तो 7 7s are 49. Actually, you can do the division part in the rough work also. I have done it like this way. Means already I have done it here. आप लोग rough work में करो, तो you will be getting this answer. So got the answer as minus 28.57. Now what we want here? We want mean. Mean is equal to x dash is equal to, what was our A? That will be writing it down, assume mean plus d के ऊपर dash. Got the concept here? So our assume mean was 550. So 550 plus what it is, minus d का dash के ऊपर वैल्यू क्या आए थे? minus 28.57 आया था. So it is equal to 550 plus into minus is minus 28.57. It is equal to, अभी 550 minus, so we'll do it here, rough form, 550.00 minus 28.57. So getting here 3. 9 minus 5 is 4. And 9 minus 8 is 1. And 4 minus 2 is 2. So getting the answer as 521.43. Correct? So getting answer as 521.43. So this is the value of mean. What you got it here. Now, what is the question asked to you? In the same manner, you have to write down the answer. You can write it down. Final answer, mean of the amount collected
is 521.43. So like this way you have to write out the final answer. Mean of the amount collected is 521.43. You can write your rupees also. Is rupees 521.43. So like this way you have to write it the final answer. And we have completed our question number 2. It was dependent on assumed mean only. We have taken your assumed mean as 550. Then after taking assumed mean, we have to make columns of FI, DI and DI also. That is extra. So DI है तो D के ऊपर dash is equal to sigma FI DI upon sigma FI. Then you have to put on the values. We are getting the value of DI as minus 28.57. तो हमारा मीन क्या आएगा, जो हम लोग ने एज्यूम मीन लिया था वो प्लस डी के ऊपर डैश. देन यू हैव टू जस्ट ऐड इट अप, यू गेटिंग द आंसर. नाउ वी विल सी टू क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3, they are given you a milk center has sold milk to 50 of the customers. और यहाँ पे टेबल भी दिया तुम लोग को कि 1 से लेके 2 लीटर का मिल्क 17 फैमिलीज ने दिया है, 2 से 3 लीटर का मिल्क 13 फैमिली ने दिया है, 3 to 4 liters of milk 10 फैमिली ने लिया हुआ है. सो इट इज लाइक दिस वे गिवन टू यू इन द टेबल. सो पहले हम लोग ने क्या किया पता है, एक कॉलम बनाया मिल्क सोल्ड इन लीटर्स करके, उसका हम लोग ने सभी 1-2, 2-3 इस तरह से लिखे. नेक्स्ट कॉलम आता है क्लास मार्क का. क्लास मार्क का मतलब 1 and 2 नंबर का बीच में वाला नंबर. सो विच इज दिस, 1 और 2 का बीच में वाला नंबर है 1.5, 2 और 3 का बीच में वाला नंबर है 2.5. बराबर है. बाद में सीधा हम लोग ऐड करते जाएंगे, +1 3.5 +1 4.5 and 5.5. It is like this way. Got the concept here? नहीं तो हम लोग 1 + 2 करो, सेकेंड मेथड 1 + 2 3 होता है, 3 divided by 2 तो आंसर आएगा 1.5. अगेन हियर ऑल्सो 2 + 3 कितना होता है 5, 5 divided by 2 इट इज 2.5. बाद में आप लोग देख लो सब जगह पे 1.5 है, नीचे 2.5 है, तो +1 करेंगे तो नीचे भी +1 करते करते जाओ. बाद में आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम FI का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी. जो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिखा है. लास्ट कॉलम विल बी our FI multiplied by XI, मीन्स क्या, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो क्लास मार्क आया था वो. तो पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 17 multiplied by 1.5. You can actually do the total also. Your total will be getting here as 25.5. Correct? Now 2.5 multiplied by 13. If you multiply by 13, it is 32.5. Then 10 multiplied by 3.5 is 35.0. क्योंकि 3.5 into 10 हो गया तो 350 हो गया. एक नंबर के पहले पॉइंट, सो पीछे से एक नंबर के पहले पॉइंट. इट इज लाइक दिस वे 35.0. Then comes 4.5 into 7 is 31.5. You can actually do the calculations also. Now comes 5.5 into 3. We will be getting here as 16.5. ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया यहाँ पे. अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में टोटल लिखेंगे. सिग्मा FI इज इक्वल टू सबका टोटल कर दो. 7 + 3 10, 10 + 10 हो गया 20 और यहाँ तक हो गया 20. अभी 17 + 13 कितना हो जाता है 30. 30 + 20 is 50. So getting the answer is 50. Now sigma FI का टोटल करते हैं हम लोग. 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 5 20. So write here 2 and 0. 5 + 5 + 5 10, 10 + 4 is what 14, 14 + 6 is 20
plus 1 is 21. So 2 here carry. 2 plus 2 4. 4 plus 6 is 10. 10 plus 4 is 14. So I'm getting here as 141.0. Correct? तो फिर मेरा जिग्मा Fi का वैल्यू आया 50, जिग्मा Fi Xi का वैल्यू आया 141. It is like this way. Now we have to find out mean. Very simple है ये. Mean is equal to x के ऊपर dash is equal to sigma Fi Xi upon sigma Fi is equal to कितना टोटल आया हमारे पास 141 आया, लेकिन हम 141 upon sigma Fi value is how much? It is 50. We can write here as 50. अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे हम लोग करेंगे 141 इंटू 2 और 50 इंटू 2, ताकि नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा तो हम सीधा डेसिमल पॉइंट डाल सकते हैं. So 141 into 2 is how much? 2, 4 to the 8 and 2. So getting answer as 2.82. ये हमारा मीन का आंसर आ गया as 2.82. Now we'll add the final answers. The mean quantity of milk sold. Answer: mean quantity of milk sold is 2.82 liters. Right? So very easy sum it was. Question number 1 और question number 3 दोनों सेम है. बोर्ड एग्जाम में it will be there for you for 3 marks. It is like this way. Now we will go to question number 4.